हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है उसमें हमें वेक्टर कैलकुलस के थ्रू वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मॉड्यूल 5 टॉपिक का नाम है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल which is to be evaluated over a volume is called volume integral. Is called volume integral. If V is a volume, suppose if V is a volume bounded by the surface S, then जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देन ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम एफ वेक्टर डीवी और ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर वॉल्यूम फाई डीवी आर कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये दो तरीके कैसे आ गए। अगर न्यूमेरिकल में वेक्टर गिवन है तो आप ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर स्केलर गिवन है तो आप ये जानते हैं, मल्टीपल से आपने सॉल्व किया है। तो दो तरीके से इस टॉपिक के अंदर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, वेक्टर का और स्केलर का। तो अगर मान लीजिए स्केलर है तो मैं इसको डिफाइन अगर करूं दैट इज करके कि अगर मान लीजिए आपके पास स्केलर फंक्शन है तो कैसे इवेलुएट करना है, तो तब ये कन्वर्ट हो जाएगा। फाई तो है एक्स वाई जेड का फंक्शन और डी बी रिप्रेजेंट डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आप सरफेस से लिमिट निकालिए और इवेलुएट कीजिए। ये तो तब है जब आपका स्केलर फंक्शन है, ठीक। अब मान लीजिए अगर वेक्टर फंक्शन है तो यानी इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो एफ वेक्टर आपको पता है क्या होता है, आई कैप। मैं आपको याद लिख देता हूँ इसमें। मान लीजिए ये है f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू डी का मतलब है dx dy dz। तो यानी हर कंपोनेंट पे यानी हर डायरेक्शन पर यह जाएगा। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। एक ही वॉल्यूम इंटीग्रल में 3 बार अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम f1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड प्लस जे कैप, f2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड प्लस के कैप, f3 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ये ध्यान रख लें कि वेक्टर में अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करना है। These are the two formation for volume integration, right? अब इसमें न्यूमेरिकल क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, if f vector equals to 2x square minus 3z of I cap minus 2xy of j cap minus 4x of k cap। उसके बाद इसने कहा इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल
डेल डॉट एफ डीवी, इसको निकालिए। वेयर v is bounded by x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and 2x plus 2y plus z equals to 4. तो नाउ यू सी द न्यूमेरिकल, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो कहने के लिए दिया तो वेक्टर है हमें, लेकिन जब डाइवर्जेंस निकालोगे किसी वेक्टर का, तो मैंने डाइवर्जेंस में रूल सिखाया है कि डाइवर्जेंस क्या करता है, वेक्टर को कन्वर्ट करता है स्केलर में। तो ये अगर एफ वेक्टर डीवी पूछता तो इसका इंटीग्रेशन किसी और दूसरे तरीके से हो रहा होता, जैसे ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। लेकिन इसने खाली एफ डीवी ना पूछकर इसने पूछा डेल डॉट एफ डीवी। तो डेल डॉट एफ क्या कर रहा है, पहले उसको निकाल दीजिए। डेल डॉट एफ ने आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट एफ 2x स्क्वायर माइनस 3z ऑफ आई माइनस 2xy ऑफ j माइनस 4x ऑफ k। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट ने क्या किया, आई डॉट आई खत्म किया और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो आ गया आपका 4x, y के रिस्पेक्ट में किया माइनस 2x, z के रिस्पेक्ट में किया 0, तो ये आपको मिला 2x, यानी डेल डॉट एफ की वैल्यू 2x है। और dv आप जानते हैं सभी, dx dy dz। तो ये जो इंटीग्रल है अब ये कन्वर्ट तो हो गया 2x dx dy dz में, तो आपको लिमिट निकालनी है। तो लिमिट पार्ट में आप नेक्स्ट लाइन में गए, इस लाइन में लोअर लिमिट आपको 0 0 0 दी है, अपर लिमिट ये है। ठीक, तो ये लिमिट भी निकालना मैंने आपको 3D में सिखा दिया है। तो आपने लिखा लिमिट्स आर z रनिंग 0 टू z इक्वल्स टू, सारी वैल्यू को आप एक साइड ले जाइए, 4 माइनस 2x माइनस 2y। z बराबर 0 पुट कर देंगे तो y बराबर 0 टू y बराबर 2 माइनस x, और फिर y भी 0 पुट कर देंगे तो x बराबर 0 टू x बराबर 2। तो ये लिमिट हो गई, फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई। इन सबको उठा के उसमें रखिए और अपना आंसर निकालिए। तो देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम डेल डॉट एफ डीवी इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 0 टू 2, y इक्वल्स टू 0 टू 2 माइनस x, z इक्वल्स टू 0 टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। 2x को इंटीग्रल करना है, पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y और फिर x। सभी लोग कर सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत आपको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। अपर लिमिट सिर्फ लगानी है, टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एट एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy। अब y के रेस्पेक्ट में कीजिए इसको, एट एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, लिमिट 0 टू 2 माइनस x dx।
8x 2 minus x minus 2x square 2 minus x minus 2x 4 plus x square minus 4x। ठीक, dx। सिंप्लीफाई करिए इसको। x running 0 to 2 16x minus 8x square minus 4x square plus 2x cube minus 8x minus 2x cube plus 8x square of dx। जो कटता है उसको काट दीजिए, ऐड कर दीजिए। x रनिंग 0 to 2 तो 16x और 8x बचा आपका 8x, 8x स्क्वायर कैंसिल और बचा आपका माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, 2x क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक, देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 8x वाई रख दिया, माइनस 2x स्क्वायर वाई रख दिया, माइनस का 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, 8x माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट ही रखनी है, माइनस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है, 8x माइनस 4x स्क्वायर, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल। तो इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 8x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x क्यूब बाई 3, इस पर लिमिट 0 से 2, ये 4 टाइम कैंसिल, तो 2 दूनी 4 चौक 16, 16 माइनस और 8 32 32 अपॉन 3, 48 माइनस 32 अपॉन 3, तो ये आ गया आपका 8 में से 2 गया 6, 16 बाई 3, 16 बाई 3 इज आंसर। राइट, इस तरीके से आपको इवेलुएट करना है। तो ये टिपिकल नहीं है, लेंदी तो है टॉपिक बट टिपिकल नहीं है, टिपिकल जितना सरफेस इंटीग्रल था। तो इसमें तो आपको सिर्फ डेल डॉट एफ करना है या एफ वेक्टर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफिकेशन निकालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम चलेंगे एक नए थ्योरम्स के साथ, जो अब थ्योरम्स आपकी इंट्रोड्यूस होंगी इस मॉड्यूल में, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। ये 3 थ्योरम, ये जो न्यूमेरिकल आए, जैसे हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन को समझा कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, कि भाई इसमें से कौन सा पार्ट आसान है, कौन सा टिपिकल है। तो हमें पता लगा लाइन इंटीग्रल एक बार को ईजी है, वॉल्यूम इंटीग्रल एक बार को ईजी है, सरफेस इंटीग्रल इज टफ। तो जो आगे थ्योरम्स हैं वो थ्योरम आपको ये डिफाइन करेंगी कि हम एक जनरेशन फॉर्म को, यानी सिंगल इंटीग्रल को डबल में कन्वर्ट कर दें या डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर दें, तो हम इंटीग्रल को निकाल पाएंगे। तो इंटीग्रल को आसान करने के लिए आगे 3 थ्योरम इस सिलेबस में, इस पार्ट में है, जिसका डिस्कशन हम 1 बाय 1 करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थ्योरम के साथ, ग्रीन्स थ्योरम। थैंक यू।